वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम भी श्री हरिदास। स्वामी जी नहीं थे, स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को, वो अलग थे। इनका नाम भी हरिदास। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अद्भुत कथा है। ये बात आप सब जानते हैं कि श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में एकमात्र ऐसे देव हैं पूरे भूमंडल पर जो मानवों की भांति लीला करते हैं। मानवों की जैसी लीला होती है श्री जगन्नाथ जी की। जो जो इच्छा मानव की, जैसे जैसे लीला मानव करता है, वैसी वैसी लीला श्री जगन्नाथ जी करते हैं। तो हरिदास नाम के एक भक्त रहते थे श्री वृंदावन में, और वृंदावन में रह करके भजन करके केवल ठाकुर जी से यही कहते थे, हे श्याम सुंदर मुझ पर कृपा करो, हे श्याम सुंदर मेरे हो जाओ, हे श्याम सुंदर मुझे प्राप्त हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतने उत्कंठ भाव से रात्रि भर रुदन करते करते ठाकुर जी को पुकारते थे कि एक दिन ठाकुर जी से सहा नहीं गया। और देखो, वृंदावन में पुकार रहे थे, यमुना के तट पर वंशीवट के पास में उनकी कुटिया थी। वृंदावन में पुकार रहे थे, हे श्याम सुंदर मिल जाओ, हे ठाकुर जी मुझे प्राप्त हो जाओ, बस इसी भाव से भजन करते थे। तो एक दिन उनके ध्यान में, उनके भाव में श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, और जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, बाबा हम तुम्हारे भजन से बड़े प्रसन्न हैं। आप वृंदावन रहते हो, वृंदावन मेरा ही स्वरूप है। वृंदावन मिल जाना मतलब मेरी प्राप्ति हो जाना। वृंदावन आकर के मुझे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बाबा, जिसके हृदय में वृंदावन आ जाए और जो तन से वृंदावन आ जाए और वृंदावन का ही हो जाए, समझो उसको यही बात माननी चाहिए, मैं उसको मिल गया। वृंदावन आने वाले की इच्छा ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे जगन्नाथ मिले, मुझे माधव मिले। वृंदावन आने वाले की इच्छा तो ये हो, मुझे श्री जी मिले, मुझे किशोरी जी मिले। क्यों? वृंदावन प्राप्त होना इज इक्वल टू श्याम सुंदर प्राप्त होना। वृंदावन जिसको प्राप्त है उसको तो श्री जी की कामना करनी चाहिए। बाबा, आप तो श्री जी से प्रार्थना करो, वो आपको प्राप्त हो। अब तो स्वामी हरदास जी से इतने प्रसन्न हो गए, श्री जगन्नाथ जी रोज उनके ध्यान में आते और रोज बाबा से बातें करते, बाबा को रोज समझाते, ऐसे श्री जी को पुकारो, ऐसे श्री जी का ध्यान करो, ऐसे श्री जी। तो बाबा बोले, ठाकुर जी कुछ भी कहो, प्राप्त तो आप भी श्री जी को ही करना चाहते हो। तो जगन्नाथ जी भाव विभोर हो गए, बोले कि बाबा आप कभी पुरी आए हो? बोले नहीं, पुरी तो नहीं आए हम, पर आपके बारे में कथाओं में बहुत सुना है। तो बोले, पुरी में जो हमारा विग्रह है वो श्री जी के प्रेम विगलित स्वरूप ही तो है। श्री किशोरी जी की याद में, ब्रजवासियों के स्नेह में, अपने ब्रजवासियों को याद करते हुए ही तो मेरा ये अंग जो है पूरा प्रेम विगलित हो गया किशोरी जी के प्रेम में। हरिदास बाबा बोले, तो बाबा, तो ठाकुर जी आप जगन्नाथपुरी में क्यों बैठे हो, यहीं आ जाओ। तब आदि आदि चर्चाएं हुई, विरह का भाव बताया। जगन्नाथ जी बोले, विरह में ही प्रेम पुष्ट होता है। हम इसलिए जगन्नाथपुरी में रहते हैं क्योंकि वहां रहकर के ब्रजवासियों की याद ज्यादा आती है, किशोरी जी की स्मृति ज्यादा होती है, और जब स्मृति होती है ना तो प्रेम और पुष्ट होता है। मानो श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में अपने प्रेम को पुष्ट ही कर रहे हैं अभी भी, ब्रजवासियों को याद कर करके। हरिदास जी से बोले बाबा, हरिदास जी बोले, बाबा ठाकुर जी अब एक काम करो, आप एक काम करो, अब आप वृंदावन आ जाओ। ठाकुर जी बोले, देखो हम पुरी से तो नहीं आ सकते, चतुर्थ धाम है और कलयुग के सब लोग वहीं आएंगे, वहीं उनका उद्धार कल्याण हम सब लोग करेंगे, परंतु हाँ हमारा नवकलेवर होता है, श्री जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है। वर्ष का कोई ऐसा नियुक्तिकरण नहीं है कितने वर्ष में होता है। दो आषाढ़ मिलते हैं, 2 आषाढ़ मास जब एक संग होते हैं तब नवकलेवर होता है। कभी 18 वर्ष में भी हो जाता है,
कभी उससे भी अधिक समय भी लग जाता है। तो नव कलेवर, इस बार जब हमारा नव कलेवर होगा तो हमारा पूर्व कलेवर जो है, मतलब पूर्व जो हमारा विग्रह है, उसको श्री जगन्नाथ जी में रीति रिवाज कई हैं, उनको भूमिगत कर देते हैं, उनको पृथ्वी में विराजमान कर देते हैं, आदि आदि कई भाव बताए जाते हैं। भूमिगति श्री जगन्नाथ जी होते हैं, हाँ, भीतर विराजमान होते हैं, भूमि के भीतर भूमिगत कर देते हैं पूर्व ठाकुर जी के स्वरूप को, और नवीन नव कलेवर नवीन स्वरूप विराजमान होता है। तो श्री जगन्नाथ जी बोले बाबा एक काम करो। बोले क्या? बोले अब की बार जो हमारा नव कलेवर होगा उसमें जो हमारा पूर्व कलेवर हो उसको लेके आप वृंदावन आ जाना। बाबा बोले अब तो ठीक है, अब तो यही करना है। तो महाराज निकल पड़े वृंदावन से, जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी जैसे ही पहुंचे, पुरी आते ही उन्होंने दर्शन किए श्री जगन्नाथ जी के। नव कलेवर कुछ ही दिनों में होने वाला था, तैयारियां चल रही थीं। दर्शन करते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा कि मैं वृंदावन से आया हूं। बोले अच्छा बताओ। बोले हम जगन्नाथ जी को संग ले जाने आए हैं। जैसे ही उन्होंने कहा संग ले जाने आए तो सब पुजारी पंडा सब जोर जोर से हंसने लगे। बोले संभव ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो आप? जगन्नाथ जी तो यहीं रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। बोले अरे आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? जगन्नाथ जी हमारे साथ जाएंगे, उन्होंने ही मुझको आज्ञा दी है। पंडा पुजारी सब बोले कोई पागल है, ऐसी कहीं से आ गया है, इसको कुछ नहीं, बोलने दो। बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहे, सबसे कहें बोले मैं जगन्नाथ जी को लेने आया हूं, उन्होंने ही मुझे आज्ञा करके भेजा है, जो भी सुने वही उनको दुत्कार दे। बेचारे शाम तक तो मंदिर में बैठे रहे। शाम को फिर जब कपाट बंद हुए, ठाकुर जी शयन कर गए। कहां जाएं? समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गए और समुद्र के तट पर विराजमान होकर के श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए बोलने लगे, एक तो हमको आज्ञा कर देते हो, हमको इतनी दूर यहां जगन्नाथपुरी बुलवा दिए हो, हमसे वादा करके बोले कि आप हमारे साथ में वृंदावन जाओगे, और अब हम यहां आ गए, हमारा कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अब प्रमाण सब लोग मांग रहे हैं, स्वप्न को कौन प्रमाण माने? हम सबसे कहते हैं स्वप्न में ठाकुर जी आए, तो बोले स्वप्न तो भैया ऐसे ही होते हैं, कपोल कल्पना होती है, ये कोई प्रमाण थोड़े ही है। ठाकुर जी या तो आप हमारे साथ में वृंदावन चलो, नहीं तो हम बिना अन्न जल खाए यहीं समुद्र के किनारे अपने प्राण त्याग देंगे। हरिदास जी बैठे रहे। श्री जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के श्री जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया, और स्वप्न देकर के कहा भैया इस बार इतिहास बदलेगा जगन्नाथ जी का। राजा बोले आज्ञा करें भगवान, क्या हुआ? बोले हमारा एक भक्त वृंदावन से आया है, हरिदास। बोले जी, वो समुद्र के किनारे बैठा है, सबसे पहले तो जाकर के उसको महाप्रसाद पवाओ, और दूसरी बात, इस बार जो हमारा नवकलेवर होगा उसमें पूर्व जो हमारा स्वरूप है उसको भूमिगत मत करना, उसको बढ़िया रथ में सजा करके, साज सज्जा करके, बिल या माला आदि पहना करके उनको वृंदावन भेजने की व्यवस्था करो, हम वृंदावन जाएंगे। पूरे जगन्नाथपुरी में सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये क्या हो रहा है? परंतु राजा को मिली आज्ञा मान करके राजा जी तुरंत महाप्रसाद लेकर के समुद्र तट पर गए, हरिदास जी को पवाया, बढ़िया सुंदर रथ बनाया। और एक बार ऐसा कभी बहुत वर्षों पूर्व जगन्नाथपुरी में हुआ था कि ठाकुर जी के नवकलेवर के बाद पूर्व विग्रह को भूमिगत ना करके उनको सजा करके बढ़िया रथ में विराजमान करके श्री धाम वृंदावन भेजा गया, और ठाकुर जी का वो स्वरूप आज तक वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन परिक्रमा जब हम करते हैं तो वंशी वट पर नृसिंह श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, और वहां आज भी श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। क्यों विराज रहे हैं? क्योंकि श्री जी की बहुत याद आती है। श्री किशोरी जी के स्मरण में श्री ठाकुर जी यहाँ पर विरह में विराजमान है। हमारे पीछे स्वरूप दिख रहा है, ये कौन है पता है आपको? ये हमारे लाल जी हैं, ये हमारे गिरधर लाल है। श्री गिरधर लाल जी जगन्नाथ वेश में। हमारे लाल जी को
अब एक आध दिन हम बनाएंगे कोई क्रम, अब इतने लोग आ जाएंगे, हमारा कमरा छोटा सा, कहाँ उसमें दर्शन होंगे, इसलिए कोई व्यवस्था एक दिन लाल जी के सबको दर्शन हो। तो हमारे लाल जी का जगन्नाथ भेष जब धारण होता है ना, हर बार रथ यात्रा पर ठाकुर जी जगन्नाथ जी बनते हैं, कहां श्रीनाथ जी के रूप में, लेकिन इसमें देखो दोनों भुजाएं ऐसे करके और श्री बिल्कुल जगन्नाथ। ये विग्रह, ये स्वरूप ठाकुर जी का, ये श्रृंगार तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं गोपी गीत का गान ना करूं। ये मैंने अनुभव किया है। जब तक हमारे लाल जी को, वैसे तो देखिए पुष्टि मार्ग में जिस पद्धति से ठाकुर जी की सेवा होती है, उनको कुछ भी ऐसा मत सुनाओ जिससे उनको विरह हो। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये जो पद है, ये ठाकुर जी को आप हर समय नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि इसको सुनते ही ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी रोने लग जाते हैं, उनको ब्रजवासियों की याद आती है। तो इसलिए पूर्वाचार्यों ने निषेध किया, बोले भैया जब ठाकुर जी का भोग लग रहा हो, श्रृंगार हो रहा हो, शयन हो रहा हो, तो ये पद नहीं गाना है। ठाकुर जी का भोग आदि हो जाए और बीच में ठाकुर जी अवकाश में बैठे हो, तब इस पद का आप गान कर सकते हो, नहीं तो ठाकुर जी रोने लग जाएंगे। लेकिन क्षमा करें, परंतु ये जो हमारे लाल जी का जो स्वरूप है ना, ये तब तक ठाकुर जी धारण नहीं करेंगे जब तक उनको विरह नहीं होगा। या तो गोवर्धनवासी सांवरे, या फिर गोपी गीत, या फिर श्री किशोरी जी का कोई भी प्रेम भाव जिसमें ठाकुर जी किशोरी जी को याद करें, ऐसा भाव जब तक मैं नहीं गाऊंगा तब तक ठाकुर जी जगन्नाथ बनेंगे ही नहीं। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसी श्रृंगार में जो पूर्व पीछे विराजमान है, मैं ठाकुर जी को नेत्र धराऊं और जैसे ही गोद में तैयार होते हैं, जैसे ही ठाकुर जी को ऐसे देखूं, सोई नेत्र गेड़ दें। ठाकुर जी को नेत्र धराऊं, जैसे सीधे करूं तो भुजा गेड़ दें। कभी कुछ करें, कभी कोई श्रृंगार गेरें। तब पता नहीं क्यों एकांत में ही बैठा था, नीचे सब व्यवस्था हमारे घर में रथ यात्रा की, सब लोग तैयारी में लगे थे, और मैं कहूं लाल जी तैयार है जाओ, नीचे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब अंदर से ही भाव आया कि श्री जगन्नाथ जी जगन्नाथ बने कैसे? जब विरह हुआ ब्रज का, जब ब्रज की याद आई, रोहिणी मैया जब सारी पटरानियों को कथा सुना रही थी, और उस कथा को सुनते हुए जब सुभद्रा, बलभद्र और श्री कृष्ण तीनों प्रेमाश्रु बहाने लगे, और स्मरण करते 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 ब्रजवासियों की याद में तीनों की भुजाएं खड़ी हो गई कि लाओ कोई ब्रजवासियों को हृदय से लगा दो। और उस समय प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई और श्री द्वारिकाधीश का विग्रह ही पिघल गया, तब जगन्नाथ प्रकट हुए। तब मन में भाव आया, मैंने कि ऐसे नहीं बनेंगे ये जगन्नाथ। तो जब ब्रजवासियों की याद आएगी तभी ठाकुर जी जगन्नाथ बनेंगे। 3 भाव सुनाए, गोवर्धन वासी सांवरे, दूसरा सुनाया गोपी गीत। परंतु इन दोनों में विरह ठाकुर जी की याद में है। ठाकुर जी को याद आए वो कैसे गवे? तब एक हमारे ब्रज का भाव है जो स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी की याद में गाते हैं। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा, हे ब्रजवासिनी ब्रजभामिनी ब्रज की भूपा, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। और
भाव बस 2 पंक्ति सुनाई और मानो थोड़ी देर के लिए हृदय बड़ा क्षुभित हो गया, बड़ा द्रवित हो गया। और जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करके मैंने पुनः ऐसे उठाए तो ठाकुर जी जगन्नाथ बन के हमारे गिरधर लाल भये जगन्नाथ। हमको भले ही खूब सुख दे रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, परंतु जगन्नाथ जी बड़े विरह में हैं, किशोरी जी के विरह में, ब्रजवासियों के विरह में। तब श्री जगन्नाथ प्रकट भये। प्रेम विगलित स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। ऐसे श्री जगन्नाथ जी को बंधुओं मन में भाव आया कि जब हम सन्मुख जाएं, दर्शन करने जाएं, तो ऐसा कुछ कहें, ऐसा कुछ सुनावें जिससे ठाकुर जी का विरह जो है वो थोड़ा कम हो। ब्रजवासियों की याद में संलप्त हैं, तो ब्रज के कोई भाव से, हम तो ब्रज भाषा में जाके बोले, मंदिर में यहाँ किसी को हिंदी समझ में नहीं आती, हम ब्रजभाषा बोलते हैं। मैं लाला आनंद है रो भैया, बहुत जोर से बैठो है कितनो महाप्रसाद पावे, तो ब्रजभाषा बोलते होंगे तो ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी को बड़ा सुख मिलता होगा। देखो मेरा कोई प्रेमी आया, मेरा कोई ब्रजवासी आया। तो ऐसे ही कोई भाव जिससे लाल जी को सुख मिले, जगन्नाथपुरी में आकर के वही प्रसाद के रूप में अर्पित करो जिससे उनको सुख लगे। तो ऐसे श्री महाप्रभु जगन्नाथ हैं, उनके सन्मुख ऐसा ही भाव रख के जाओ जिससे उनको सुख लगे, सुख मिले। अनंत कथाओं को, अनंत भावों को लिए अपने हृदय में विराजमान हैं। सब भावों के सहित आइए आज के चतुर्थ दिवस में। मुझे पहले तो लगा कि 7 दिन की कथा है, तो मैंने कल घोषणा कर दी आज कृष्ण जन्म है, पर ये 8 दिन की कथा है। तो कृष्ण जन्म कल होगा, तो जो पीले पीले पहने आए हो कल फिर पहने आना है। तो कई माताएं बहनें पीला पीला पहन के आ गई, बोले कि आज कृष्ण जन्म होगा, पर अब कल होगा, तो कल दोबारा तैयार हो आना। और कल जगन्नाथ जी का भी मंगल उत्सव करेंगे। कैसे श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए जगन्नाथपुरी में, वो कथा भी कल ही सुनाएंगे। ठाकुर जी के प्रादुर्भाव और जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव, दोनों कथा कल एक साथ कहेंगे। आइए आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने कपिल देवूति संवाद तक प्रसंग सुना था। देवहूति माता ने भगवान से प्रश्न किए और ठाकुर जी ने सब प्रश्नों का यथा उचित उत्तर प्रदान किया। और वहां पर प्रधानता स्वयं श्री देवहूति माता जब ज्ञान ले लेती हैं, उसके बाद कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयान यज्जुवग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु श्वश्नेरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। स्वपच यानी कि भक्ष भक्ष खाने वाला व्यक्ति भी सुधर जाएगा यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले। तो भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान नाम का निरंतर गायन करे तो स्वपच भाव से रहने वाला व्यक्ति भी अपने कुभावों से पवित्र हो जाएगा। ठाकुर जी के नाम में इतनी सामर्थ्य है। नाम को विशेष बताते हुए देवहूति माता एक सिद्धता नाम की नदी बन गई और भगवान कपिल गंगा सागर प्रस्थान कर गए। बोलो कपिल भगवान की जय। भागवत जी का चतुर्थ स्कंद प्रारंभ हुआ। चतुर्थ स्कंद में देवहूति माता की 2 बहन और हैं, आकुति और प्रसूति। उन दोनों की कथाएं सुनाई गई। आकुति नाम की बहन का रुचि नाम के प्रजापति से विवाह हुआ और इनके यहां भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ का विवाह, यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ।
इसलिए दक्षिणा के बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं मानी जाती। दूसरी कथा में देवहूति माता की तीसरी बहन, उनका नाम प्रसूति। प्रसूति की सबसे छोटी कन्या का नाम सती, जिनका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ में हुआ। बंधुओं, महादेव जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भक्त हैं और इसकी उद्घोषणा स्वयं जगन्नाथ जी ने की है। जगन्नाथ मतलब हमारे नारायण, हमारे श्री कृष्ण, उनके सबसे बड़े भक्त ही श्री महादेव हैं और इसकी उद्घोषणा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और उसी उद्घोषणा में सबसे बड़ी सहायता की सती ने। अभी जब ऋषिकेश में कथा चल रही थी और उससे पूर्व सोमनाथ में मानस जी का प्रथम वाचन करने का सौभाग्य मिला, तब एक भाव उसमें प्रकट हुआ, उसको कहकर के आज महादेव को प्रणाम करेंगे। श्रावण मास चल रहा है। सती नाम सुनते ही हमारे मन में क्या बात आती है कि वो अपने आप को उन्होंने सती कर दिया था। और क्यों सती किया था, तो इस पर प्रचलित कथा सबको पता है कि भैया उन्होंने राम जी की परीक्षा ली थी, जिससे कि शिवजी ने उनका त्याग कर दिया था। परंतु इसके पीछे एक महापुरुष ने इतना सुंदर भाव बताया, बोले भैया सती ने तो शिव को नारायण भक्तों में अग्रगण्य बनाने के लिए यह काम किया था। ऐसे कैसे? तो बोले एक कथा आती है कि श्रीमन नारायण महादेव की रोज अर्चना करते हैं और महादेव भी रोज श्रीमन एक दूसरे की अर्चना करते रहते हैं दोनों। और इस बार तो श्रावण और पुरुषोत्तम एक साथ आए हैं, तो इसका मतलब अभी अर्चना ही चल रही होगी। वैकुंठ में, गोलोक में या हमारे वृंदावन में ठाकुर जी प्रणाम करते होंगे महादेव को, फिर महादेव प्रणाम करते होंगे ठाकुर जी, एक दूसरे को ही प्रणाम कर रहे होंगे। श्रावण और पुरुषोत्तम दोनों आए हैं ना एक साथ। तो कथा कुछ ऐसे है कि महादेव की उपासना में श्रीमन नारायण रोज सहस्त्र कमल अर्पित करते हैं, 1000 कमल। परंतु आज उन 1000 कमलों में से एक कमल महादेव ने ही कहीं छुपा दिया। बोले आज इनका हम नियम पूरा नहीं होने देंगे, फिर देखते हैं ये क्या करेंगे। तो 999 कमल चढ़ा दिए शंकर जी पर। जैसे ही अंतिम कमल चढ़ाने लगे तो वो तो गायब हो गया वहां से। अब ठाकुर जी ढूंढे, बोले कमल कहां गया, हमारी अर्चना अधूरी रह जाएगी। कमल नहीं मिला, खूब खोजा, तो फिर महादेव प्रकट हो गए। बोले कहो भगवान, आज तो आपकी सेवा अधूरी रह गई, 1000 कमल का संकल्प अधूरा रह गया आपका। ठाकुर जी बोले ऐसी बात नहीं है, हम अगर अपने भाव में आ जाएं तो आप हमको रोक नहीं पाओगे। बोले कैसा भाव? बोले कि एक कमल खो गया तो क्या हो गया, हमारे भक्त हमारे संपूर्ण अंग को ही कमल कहते हैं। हमारे नेत्र कमल, हमारे कान कमल, हमारी नाक कमल, हमारा मुख कमल, हमारे हस्त कमल, हमारे चरण कमल, हम पूरे कमल ही हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। पंकज भगवान को ही कहा जाता है, साक्षात कमल आकृति हैं भगवान। ठाकुर जी बोले 999 कमल तो ये चढ़े, अब 1000वां कमल हम आ रहे हैं। सोई ठाकुर जी ने जाकर के महादेव को हृदय से लगा के मानो खुद को अर्पित कर दिया 1000वें कमल के रूप में। जैसे अर्पण किया महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले जय हो भगवान, आपकी भक्ति को प्रणाम, आपके भाव को, आपकी निष्ठा को मैं प्रणाम करूं। 1000वें कमल के रूप में खुद को ही अर्पित कर दिया। बोले हम हैं ही आपके। महादेव श्री रामचंद्र जी जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तब मानस जी में लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, मम भगत कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव से द्रोह करता है वो मुझे स्वप्न में भी नहीं देख पाएगा, प्रत्यक्ष की तो बहुत दूर की बात है। महादेव ने उद्घोषणा कर दी हमारे सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले श्रीमन नारायण। लेकिन अब महादेव कहने लगे अब हमको रिटर्न में आप भी कहो कि हम भी आपके सबसे बड़े भक्त हैं। तो ठाकुर जी थोड़ा विनोद में बोले हमारे जैसा त्याग करोगे जिस दिन, उस दिन हम आपको अपना सबसे बड़ा भक्त मानेंगे। हमारी तरह त्याग करो। हमने अपना संपूर्ण अंग आपके ऊपर त्याग दिया। अगर आप त्याग कर सकोगे तो हम उद्घोषित करेंगे कि आप भी हमारे सबसे बड़े भक्त हो। अब तो महादेव को चिंता हो रही है हम क्या त्यागें।
घर में रहते नहीं, वस्त्रम पहनते नहीं, आभूषणम धारण करते नहीं, कुछ भोजन प्रसाद पाते नहीं, सामान्य भाव में रहते हैं, सामान्य स्थिति रूप में रहते हैं, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कुछ त्याग करो। कैसे त्याग करें? किस चीज का त्याग करें? तब भाव से सुनो। सती ने जाकर के श्रीमन नारायण से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान महादेव बड़े चिंता में रहते हैं। नारायण भगवान बोले, क्यों चिंता में क्यों रहते हैं? बोले, वो इसलिए चिंता में रहते हैं कि आप तो उनके सबसे बड़े भक्त बन गए हो, पर वो भी आपके बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं, आप उद्घोषणा कर दीजिए। बोले, देखो हमने उद्घोषणा के लिए बोला था कि जिस दिन वो बहुत बड़ा त्याग करेंगे तब हम ये घोषणा करेंगे। तो उसके लिए सती जी उनके सबसे प्रिय वस्तु, देखो वो वस्त्र आदि तो कुछ पहनते नहीं और उनके पास में कुछ है भी नहीं, किस चीज का त्याग करें? लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप तो पराम्बा जगदम्बा हैं, आप तो अनंत रूप धारण करके आ सकती हैं, परंतु ऐसी कोई लीला हो जिसमें आप कुछ ऐसा भाव प्रस्तुत करें कि महादेव आपको हमारे लिए त्यागें, तब हम उद्घोषणा करेंगे कि महादेव हमारे सबसे बड़े भक्त हैं। नहीं तो आप विचार करो, स्वयं जगदम्बा पराम्बा सती को यह नहीं पता कि ये राम जी हैं, वो उनकी परीक्षा लेने जाएगी। जो पूरे विश्व को ज्ञान देती हैं, पूरे विश्व की बुद्धि की प्रदाता स्वयं सरस्वती हैं, स्वयं लक्ष्मी हैं, स्वयं महादेवी हैं, उनको यह नहीं पता होगा कि ये साक्षात, आओ विराजो, उनको नहीं पता होगा कि ये साक्षात राम है। वो परीक्षा कैसे ले सकती हैं? और इससे तो प्रश्न उठ जाना चाहिए, बोले भैया जब सती नहीं पहचान पाई तो हम साधारण मानव कहां से पहचानेंगे कि भगवान कब आ रहे? सती ने सब कुछ केवल और केवल अपने महादेव की प्रसन्नता के लिए किया, ताकि उद्घोषणा हो जाए कि वो नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। जब सती ने फिर वो कथा सबको पता है कि उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा लेकर के जब वो आई तब महादेव ने आसन बगल की जगह सन्मुख रखा। सन्मुख आसन रखते ही मानो उन्होंने अपने हृदय से पत्नी रूप में सती का त्याग कर दिया। बोले कि मेरी कितनी भी प्रिय हो, लेकिन मेरे प्रभु की परीक्षा लेगी, मेरे प्रभु के प्रति ऐसा भाव रखेगी, मैं उसका त्याग कर दूंगा। जैसे ही सन्मुख आसन रखा सती के लिए, तुरंत आकाशवाणी हुई और नारायण ने उद्घोषणा करी, हमारे सबसे प्रिय भक्त यदि कोई है तो वो महादेव है, वो शिव है। और फिर लीला हुई कि सती ने जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। महादेव लेकर के सब जगह भ्रमण किए, वही शक्तिपीठ के रूप में विराजमान। एक शक्तिपीठ जगन्नाथपुरी में भी है, ऐसा बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पीछे ही एक मंदिर है, अंदर मंदिर के घेरे में ही वहां पर एक मंदिर है, वो साक्षात दुर्गा मैया का मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि महाप्रसाद का भोग उनको भी लगता है, जब उनको लगता है तभी वो महाप्रसाद होता है। तो ऐसे सती का चरित्र भागवत में सुनाया गया। ऐसे महादेव और उनकी पराम्बा जगदम्बा सती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अद्भुत है भगवान महादेव की भक्ति। हम तो अपने रोज श्रावण मास जब से प्रारंभ हुआ, रोज हमारे गिरधर लाल जी और उनके छोटे से शंकर जी, उनका नाम है गिरधर लाल लालेश्वर, गिरधर लाल जी के भी लालेश्वर, नेक्स्ट से बेचारे रोज उनको नवाते हैं, रोज उनका अभिषेक करते हैं। अभी 2 दिन से तो यहाँ समुद्र के तट पर कर रहे थे, आज सुबह अवकाश था तो कक्ष में किया। पूर्व कथा में ऋषिकेश में रोज गंगा जी से कर रहे थे, उससे पूर्व सोमनाथ में कर रहे। सोमनाथ में हमारी कथा हुई, राम कथा, पहली राम कथा, और उसके आयोजक अभी पहुंचे हैं, काशी से पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लग रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रांत आ चुके हैं यहाँ पर, दक्षिण के एक आध प्रांत रह गए होंगे, नहीं तो सभी आ गए। ऐसे महादेव और सती का सूक्ष्म प्रवचन भाव से सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, और सती चरित्र बहुत सूक्ष्म में सुना करके अब आगे उत्तानपाद राजा की कथा सुनाते हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था उत्तानपाद। ये देवहूति माता के ही भाई हैं।
ये एक ही कुल की कथा चल रही है। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 बेटी 2 बेटा, देवभूति, आकुति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो अब कथा आती है उत्तानपाद राजा। उत्तानपाद राजा मतलब उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानौ पादौ यस्य स उत्तानपाद। जिसके पैर का तलवा मतलब नीचे का हिस्सा अधिकतर ऊपर की ओर रहता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। पैर का तलवा ऊपर कब होता है? हमारे पैर का निचला हिस्सा ऊपर की ओर कब आता है? जब हम लोग किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हमारा पैर जो है, पैर का जो नीचे का हिस्सा वो ऊपर उर्ध हो जाता है। तो उस स्थिति में जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तब हमारी जो अवस्था है वो उत्तानपाद अवस्था है। तो राजा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद मतलब नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जिस भी वैष्णव को देखते थे, जहां कहीं भी भगवत भक्तों को देखते थे, उनको प्रणाम करते थे। इतना प्रणाम करते थे कि इनके माता पिता ने बड़े होने पर बचपन में नाम कुछ भी रहा हो, फिर इनका नाम उत्तानपाद रख दिया। उत्तानपाद युधिष्ठिर का भी नाम था। युधिष्ठिर को उत्तानपाद इसलिए कहते थे कि उनकी दृष्टि ऐसी थी कि अभी यहां जितनी माताएं पीले वस्त्र पहन के भाई लोग बैठे हैं, अगर युधिष्ठिर यहां आ जाएं तो आप सबको दंडवत प्रणाम करेंगे। क्यों? पीत वसन देखते ही युधिष्ठिर के मन में भाव आता कि ये जरूर श्याम सुंदर हैं। पीत वस्त्र देखते ही उनको लगता कि ये कन्हैया हैं और उसको प्रणाम करते। ऐसा जैसे मीराबाई का भाव था, जहां भी श्याम वर्ण देखती थी तो उसी वस्तु को कहने लगती, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा वर्ण श्याम है, हैं? ठाकुर जी ने तुमको किसी ना किसी रूप में स्वीकार किया, तुमको वर्ण श्याम दे दिया। तो ऐसे ही उत्तानपाद युधिष्ठिर को भी कहा जाता था। उसके लिए कथा आती है कि एक बार कौरवों ने युधिष्ठिर का मजाक बनाने के लिए गधे को पीले वस्त्र पहना करके खड़ा कर दिया और युधिष्ठिर वहीं से घूमते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही सामने पीत वस्त्र देखे, युधिष्ठिर का तो भाव प्रकट हो गया। जय हो मेरे द्वारिकाधीश, जय हो मेरे नंदलाला, जय हो मेरे यशोदा लाला, जय हो मेरे कन्हैया, अरे मेरो प्यारो, मेरो लाला, ऐसे करके प्रणाम करने लगे। भाई हैं छोटे, लेकिन भगवत भाव भी तो है। बार बार प्रणाम करने लगे। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम करें, उठे फिर प्रणाम करें, तो कौरव आ गए। सब आके बोले, देखो कौरवों ने सबने मजाक बनाया कि देखो युधिष्ठिर गधे को प्रणाम कर रहा है, एक गधे को नमन कर रहा है। युधिष्ठिर बोले, भैया तुम्हारी दृष्टि में गधा होगा, लेकिन मेरी दृष्टि में तो ये पीत वसन और धारे श्याम सुंदर है। पीत वस्त्र मेरे कन्हैया को बड़ा प्रिय है। तो पीत वस्त्र कोई पहन रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी की इच्छा से पहन रहा है, और हो सकता है ठाकुर जी पहन रहे हो। मेरे लिए तो ये नाथ ही है, मेरो लाला है, मेरो कन्हैया है। दुर्योधन बोला, अरे ये गधा है और इसको पीला वस्त्र मैंने ही पहनाया है। बोले, भैया बहुत भली तेने गधा को पहनाया हो, लेकिन अब ये कन्हैया ही है, मुझको ये विश्वास है। दुर्योधन बोले, अभी हम वस्त्र हटा के दिखाएं, इसके अंदर गधा है। युधिष्ठिर बोले, कोई भी हो, लेकिन मेरो विश्वास के या अंदर मेरो श्याम सुंदर ही है। अब जैसे ही महाराज दुर्योधन गए और जाकर के वस्त्र हटाया, तो वहां था तो गधा ही, लेकिन युधिष्ठिर के विश्वास को प्रबल करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और प्रकट होकर के युधिष्ठिर के भाव की रक्षा की। तो युधिष्ठिर को भी उत्तानपाद कहते थे। कब? जब वो पीत वस्त्र देखते थे। तो ऐसे उत्तानपाद राजा की यहां कथा सुनाई गई। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, आकुति। 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां हैं उत्तानपाद राजा की। मैं इस भाव को कई बार
कथा में समय ना होने की वजह से बहुत जल्दी कह के निकल जाता हूं, आज थोड़ा विस्तार से कहूं। हम सब उत्तानपाद राजा की भांति हैं। जीवात्मा कौन? उत्तानपाद। और प्रत्येक जीवात्मा की दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति किसको कहते हैं? बुद्धि को। हमारी दो पत्नियां हैं, एक तो बुद्धि, दूसरा हमारा मन। ये दोनों अलग अलग स्थिति में होते हैं। विश्वास मानिए, कल आप जब महाप्रसाद पा रहे थे ना, तो उस समय स्थिति आपकी जो थी वो स्थिति हमको निरंतर चाहिए अपने जीवन में। कल क्या स्थिति थी? ना तो आपकी बुद्धि मना कर रही थी और ना आपका मन मना कर रहा था, दोनों समान भाव से उस महाप्रसाद को स्वीकार कर रहे थे। अधिकतर होता क्या है, जब हम संसार में जीते हैं तो बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ और कहता है। कथा चल रही है जगन्नाथपुरी में। अब यहां कई लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से भी आए हैं। वे सब लोग निश्चित ही अपनी मन की बात मान करके आए हैं, बुद्धि की बात मान के नहीं। उनका मन भगवत भक्त हो गया है, इसलिए आए हैं। परंतु अधिकतर क्या होता है, हमारी बुद्धि अलग इच्छा प्रकट करती है, मन अलग इच्छा प्रकट करता है, परंतु मन में भक्ति भाव बहुत कम आते हैं। जिनके आ जाए वो वैष्णव। डॉक्टर औषधि देता है, औषधि को व्यक्ति मन से खाता है कि बुद्धि से खाता है? बुद्धि से, मन से कभी नहीं खाता। अगर मन की इच्छा पर आ जाए, हर व्यक्ति को खुली छूट मिल जाए कि तुम अपने मन की इच्छा पर रहो, तो विश्वास मानिए मानव का स्वभाव है दूषित कृत्य करने का। हम सब गलत हो जाएंगे, फिर हम सब बुरा करेंगे। मानव का स्वभाव जल की तरह होता है, जल को फैलाओ तो ढलान की ओर जाता है। ऐसे ही हम मानव हैं। हमको अगर खुली छूट मिल जाए, धर्म शास्त्रों के प्रावधान सब हम छोड़ दें, माता पिता गुरु की आज्ञा मानना बंद कर दें, तो निश्चित है कि प्रत्येक मानव भक्षी हो जाए, प्रत्येक मानव दूषित भोजन करने लगे, प्रत्येक मानव सुरापान करने लगे। हम लोग क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि हमारे आगे बाउंड्रीज हैं, धर्म के द्वारा, माता पिता गुरुजनों के द्वारा क्रिएटेड एक जोन है, जिससे हम पार करने में डरते हैं, थोड़े भयभीत होते हैं, इसलिए हम दूषित कृत्य नहीं करते। लेकिन मानव को खुली छूट मिल जाए तो निश्चित मानिए, अगर ये हो जाए कि भाई आज जैसे अधिक मास आते हैं, पुरुषोत्तम मास आया, श्रावण का महीना आता है, 9 दुर्गा आती है, ऐसे अगर किसी दिन ऐसा आ जाए कि भाई आज के दिन कितने भी पाप कर लो, कोई पाप लगेगा नहीं, क्या होगा? सारे क्लब भर जाएंगे, दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी बोतलें हैं सब बिक जाएंगी, कमी शॉर्टेज पड़ जाएगा, जानवर जान बचा के भागेंगे। क्यों? बोले आज मानव हिंसक हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचे हुए हैं ना, ये धर्म के कारण जो भय उत्पन्न है उनकी वजह से। नहीं तो मानव को खुली छूट मिल जाए तो, भारत की बात तो चलो दूर की, कई स्थानों पर तो मानवों तक को खा जाते हैं लोग, उन तक को नहीं छोड़ रहे। अगर किसी दिन ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए कि आज कुछ भी पाप कर लो, पाप लगेगा नहीं, तो ये तो खाने पीने तक की बात तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मन से कह सकता हूं, नहीं तो पाप तो बहुत प्रकार के हैं जो मन से कह भी नहीं सकता मैं। सब करेगा मानव, मानव का स्वभाव ऐसा है। तो हमारी दो पत्नियां हैं, एक तो बुद्धि, दूसरा मन। भक्ति का मतलब क्या है? इन दोनों की एक आज्ञा होना, इन दोनों का सम होना, इन दोनों का मिलन हो जाना। अभी क्या है, दोनों अलग है। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। अभी हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, अब एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति से आप कहो भैया कथा चल रही है आओ, तो मन से नहीं आएगा, बुद्धि से आएगा। माता पिता कह रहे हैं, सब लोगों की आज्ञा हो रही है, सब लोग इतना फोर्स कर रहे हैं, तो चलो सुन लेते हैं, देख लेंगे, 4 घंटे ही तो काटने हैं, 7 दिन ही तो निकाले आते हैं। तब बुद्धि की बात मान के आता, मन की बात नहीं। मन क्या कह रहा है? बोले 4 घंटे हैं भैया, बढ़िया एसी चला के कमरा में तान दुपट्टा सो में आनंद करें,
कोई मूवी देखें, कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ देख लें, थोड़ा कुछ सीरियल देख लें, कोई गाने सुन लें, आदि आदि। मन सदैव आपको वो काम करने के लिए कहेगा जिसमें आपको रिलैक्स मिलता हो। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करो। बुद्धि श्रमित बनाती है और मन कई बार आलसी बनाता है। परंतु हमको भक्ति इसी भाव से करनी है कि हमारा मन और बुद्धि दोनों एक हो जाए, दोनों एक ही भाव के हैं। कथा सुननी है तो बुद्धि भी राजी और मन भी राजी। जब ये दोनों राजी हो जाएं तब समझो आप भक्त हो। लेकिन एक भी आपको आने से रोक रहा है। अब कथा के हमारे जो यजमान होते हैं, जहां कहीं भी कथा होती है, वो इस बात को समझ सकते हैं। जब आप निमंत्रण देते हो लोगों को कथा सुनने के लिए, तो लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई आते हैं मैं बताऊं? हाँ, समय होगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। अरे बहुत बढ़िया भैया, अच्छा जगन्नाथपुरी में कथा, हम तो आएंगे। कई लोग तो इतने भाव निमग्न हो जाते होंगे, अरे भैया हम आएंगे, जरूर आएंगे, हमारी व्यवस्था कर देना, कैसी भी कर देना, हम आ जाएंगे, हमको कथा सुननी है। लेकिन कई लोग अच्छा 7 दिन की है, 7 दिन तो नहीं रुक पाएंगे, हम पे बहुत काम है, क्योंकि हम बिल गेट्स हम ही है ना, प्रधानमंत्री से ऊपर ही हैं हम लोग, तो 7 दिन तो नहीं रुक पाएंगे, 1 दिन के लिए जरूर आएंगे। ऐसा होता है। मन बुद्धि दोनों एक साथ राजी नहीं होते कथा सुनने के लिए। लेकिन वैष्णव कैसा? उसको एक बार कोई झूठे को भी बोल दे, चलो जगन्नाथपुरी चल रहे हैं, तो वो रात भर, जैसे एक बच्चे को सुबह पिता रात में कह देना कि सुबह तेरे को मैं घुमाने ले जाऊंगा, तो रात भर एक्साइटमेंट में बच्चा सोता नहीं। ऐसी वैष्णव का स्वभाव होता है। उसको पता चले कल मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, वो रात भर सोएगा ही नहीं, रात भर वो बेचैन रहेगा। कितने लोग कथा में आते हैं, वो बोलते हैं महाराज जी अब तो कल ट्रेन में आए, रात भर सो ही नहीं पाए, इतना अच्छा लग रहा था, कब कथा सुने, कब उस स्थान पर पहुंचे, कब वहां बैठे। ये स्थिति कब होती है? जब मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। हमको तब तक प्रैक्टिसेस करते रहना है, तब तक नियम कर्म करते रहना है, जब तक ये दोनों एक ना हो। हाँ, सांसारिक भौतिक वस्तु में तो ये एक हो जाते हैं, लेकिन भगवत कथा और भगवत भाव में ये एक नहीं हो पाते, दोनों अलग अलग रहते हैं। और यही हुआ। उत्तानपाद राजा अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर देते हैं छोटी पत्नी की आसक्ति में। बड़ी पत्नी कौन है? बुद्धि। और छोटी पत्नी कौन है? मन। आप कहेंगे महाराज जी ऐसा कैसे, ये बड़ी ये छोटी क्यों? बड़ी पत्नी बुद्धि, क्योंकि इसका जन्म हमारे साथ ही हुआ। जन्म लेते ही बालक के मुख में पयोधर दे देती है मां, और वो पीने लग जाए। उसको कैसे पता कि इसी से मेरी भूख मिटने वाली? उसको कैसे पता कैसे पीना है? उसको कैसे पता कि इसमें से दुख आएगा, उसी से ही ये बुद्धि उसके साथ जन्म लेती है। धीरे 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 जब वो 5 वर्ष का 4 वर्ष का होने लगता है, आजकल 5-4 वर्ष बोल रहा हूं, हमारे समय में तो 8-9 वर्ष तक भी मन कोई उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन आजकल के बच्चों को 4-5 वर्ष में ही मन जन्म ले लेता है। फिर वो जिद करता है अपनी मनवांछित वस्तु के लिए। मां को पिता को जिद करेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये बुद्धि नहीं करती, ये मन करता है। जब बुद्धि से जीता है ना व्यक्ति तो दूध पीता है, लेकिन जब मन से जीता है तब कैंपा कोला पिएगा और कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, और भी ड्रिंक्स हैं वो पिएगा। लेकिन जब बुद्धि से रहेगा तो वही वस्तु का सेवन करेगा जो उसके लिए उचित हो। ऐसे ही संसार में लोग कथा आस्वादन करने का मन कब बनाते हैं? बुद्धि तो कहती है कथा सुनो, लेकिन मन कई बार नहीं कहता। मन कहता है कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, कुछ ये कर लें वो कर लें। लेकिन भक्ति का स्वरूप ही यही है कि दोनों एक हो जाएं, दोनों से एक ही भाव प्रकट हो। हम मोटे हो जाते हैं, शरीर बढ़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं घूमा करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, धीरे धीरे कई सारी बीमारियां आ जाएंगी। सुबह सुबह जल्दी उठ करके घूमो। सुबह जल्दी उठ करके घूमने का
मन कभी नहीं करेगा कि आप घूमो, बुद्धि ही कहेगी घूमो। लेकिन व्यक्ति ना तो बुद्धि की मान के घूमने जाएगा ना मन की। जब दोनों एक हो जाएंगे तभी घूमने जाएगा, तभी एक्सरसाइज करेगा, तभी जिम करेगा। हर प्रकार से, चाहे वो बौद्धिक भाव रखो, चाहे मानसिक भाव, चाहे शारीरिक भाव रखो, उसमें आपका कल्याण तभी होगा जब मन और बुद्धि दोनों एक होंगे। अगर ये दोनों विलग रहेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, आपका पतन निश्चित है। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, पर छोटी पत्नी की तरफ आकर्षण होने की वजह से उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। और हम भी यही करते हैं। हमको दिख जाता है कि मन जो है ये कंफर्ट जोन देता है, इसलिए हम बुद्धि की सुनना बंद कर देते हैं। बुद्धि पर कहती रहती है, कहते कहते कुछ समय बाद बुद्धि कहना ही बंद कर देती है। फिर तो मन की चलती है। मन कह रहा है ये खाओ, मन कह रहा है वो पियो, मन कह रहा है यहां जाओ, मन कह रहा है ऐसे सो जाओ, मन कह रहा है ये पहनो, मन कह रहा है ये। फिर तो मन ही मन राज करता है। और माफ कीजिएगा, जिसका मन राजा बन गया उसका पतन निश्चित है, सर्वनाश हो जाएगा उसके जीवन का। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत में प्रसंग आता है कि एक बार धृतराष्ट्र से पूछा गया, धृतराष्ट्र क्या तुमको लगता है कि तुम जो कर रहे हो पांडवों के साथ ये उचित है? सही सही बताना, अपने हृदय से बताना। पांडु थे राजा, और पांडु राजा ने जाते समय तुमको कहा था कि जब तक मेरे पुत्र योग्य ना हो जाए तब तक राज्य गद्दी तुम देखना, जब योग्य हो जाए तो उनको राज्य गद्दी पर बैठा देना। परंतु आपने क्या किया? आपने अपने पुत्रों को राज्य गद्दी देने के लिए युद्ध छिड़वा दिया, पांडवों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, पांडवों को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। आप सही बताना, धृतराष्ट्र क्या ये ठीक था? तब धृतराष्ट्र एक बात कहते हैं महाभारत में बहुत सुंदर। धृतराष्ट्र कहता है, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहता है, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं ये अधर्म है, लेकिन मेरा पता नहीं मैं क्यों इससे छूट ही नहीं पा रहा, मैं इससे निवृत्ति नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी जानबूझ के हम गलती करते हैं, फिर भी जानबूझ के हम गलत का साथ करते हैं, फिर भी हम जानबूझ करके वो क्रिया करते हैं जिससे अपराध बने, जिससे पाप लगे, जिससे बुरा हो। सब जानते हैं हम, फिर भी करते हैं। परंतु भैया इस अपराधों से बचना है, इन सब से बचना है तो मन बुद्धि दोनों एक हों, और वो होंगे आध्यात्म से। मन की ज्यादा मत मानो। हमारे पूज्य पिताजी गाते, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। निरंतर भगवत नाम को मुख पर धारण करिए, धीरे धीरे अपने आप दोनों इंद्रियां एक हो जाएंगे, मन और बुद्धि दोनों समान। उत्तानपाद राजा ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। बड़ी पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका नाम था ध्रुव, और छोटी पत्नी के बेटे का नाम उत्तम। बुद्धि से जो उत्पन्न होता है उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब अकाट्य सत्य।
और मन से जो उत्पन्न होता है उसको उत्तम कहते हैं। अब मैंने ये पटका पहना, ये पटका मैंने बुद्धि से नहीं मन से पहना है। मन को ये प्रिय लगता है, लेकिन आप में से कई लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मन से उत्पन्न होने वाली वस्तु उत्तम होती है और उत्तम सबके लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कर रहा हूं, यहां मन और बुद्धि दोनों एक हैं, इसलिए ये ध्रुव है, सबको भाएगी, सबको प्रिय लगेगी। सब्जी आप कुछ भी बनाओ, हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन महाप्रसाद है वो सबको ही अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां मन बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। यही हमको करना है, मन और बुद्धि एक रस हो जाएं, एक राग गावें, तभी जीवन सार्थक है, तभी हमारी भक्ति सार्थक, तभी कथा सुनना सार्थक। एक दिन ध्रुव अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने पूछ लिया, ध्रुव तुम्हारी मां को तो हम सब जानते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? ध्रुव बोले, ये पिता कौन होते हैं? बोले, अरे ध्रुव, हम सब बालकों का जन्म माता पिता से होता है, माँ तो हम सबकी है, तुम्हारी भी है, पिता तो हमारे भी हैं, लेकिन तुम्हारे तो दिखते नहीं। ध्रुव बोला, मैं आज माँ से पूछूंगा। और ध्रुव जी अपनी माँ से जाकर के आज पहली बार पूछते हैं, माँ मेरे पिता कौन है? पिता शब्द सुनते ही माता सुनीति शांत हो गई। तुझे किसने सिखाया? पिता के बारे में तुझे किसने बताया? तब बताया कि मेरे सखा मुझसे पूछते हैं मां। तब आज सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को एक राजमहल दिखाया और कहा, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता को देखने के लिए राजमहल में जैसे ही गए तो एक रत्नों के सिंहासन पर, स्वर्ण जटित सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठे थे और गोद में एक नन्हा सा बालक बैठा था। नन्हे बालक को माता पिता की गोद में आज भी यदि बालक देख लेते हैं तो चिढ़ जाते हैं, मेरे पिता की गोद में ये क्यों बैठा है? ये मेरे पिता हैं, इनका अधिकारी तो मैं हूं। अबोध बालक जो अभी बोलना भी नहीं जानते, ऐसे बालक जो धीरे धीरे बैठना शुरू करते हैं, उनके सामने उनकी मां यदि दूसरे बालक को गोद में ले ले तो वो बालक भी कुछ ना कुछ हरकत करने लगता है कि ये मेरी मां है, ये इस पर कोई और कैसे बैठ गया। ध्रुव जी महाराज को जैसी दिखा कि मेरे पिता की गोद में दूसरा बालक, छोटे से तो हैं, अभी 4.5 वर्ष की आयु है, अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे तो छोटी मां ने रोक दिया। ध्रुव कथा अगर आप इसका तार्किक अर्थ सुनते रहेंगे ना तो आप सब अपने खुद के जीवन से इसको जोड़ पाएंगे। बुद्धि से उत्पन्न होता है ध्रुव, और ध्रुव जब हमारा कल्याण करने के लिए हमारे पास आता है तो मन उसको रोक देता है, छोटी मां उसको रोकती है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमको लाइफ में प्राप्त होती हैं जिनसे भगवत संबंध और दृढ़ हो जाए, लेकिन हमारा मन बाधक बनता है उसमें। मन ने रोक दिया, छोटी मां ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? ये मेरे पिता हैं, मैं इनके पास जा रहा हूं, इनकी गोद में बैठने। बोले, वो तेरे पिता हैं पर मैं तो तेरी मां नहीं हूं ना, और यदि उनकी गोद में बैठना है तो तुझे मुझसे उत्पन्न होना पड़ेगा, मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब मन कहता है कि बुद्धि से उत्पन्न को मैं शरीर का कल्याण नहीं करने दूंगी, उसको मुझसे ही उत्पन्न होना पड़ेगा। मन से जब वो प्रकट होगा तभी शरीर का कल्याण होगा। ध्रुव जी इस बात को सुनकर के रोते रोते अपनी मां के पास गए और मां से जाके बोले, मैं तो चाहता था पिता की गोद में बैठूं, लेकिन छोटी मां ने मुझे रोक दिया और ऐसा कहा कि तुम वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करना जब प्रकट हो जाए कि मुझे छोटी मां के गर्भ से जन्म दो, तब तुम पिता की गोद में बैठ पाओगे। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। ध्रुव जी की मां ने समझाया, पुत्र श्रोता को हंस की तरह होना चाहिए। श्रोता मतलब सुनने वाला, उसको हंस की तरह होना चाहिए। और हंस का स्वभाव होता है कि हंस केवल पानी दूध मिलकर के उसको दे दिया जाए तो दूध ही पिएगा, पानी नहीं पिएगा।
ये असंभव है कि दूध से पानी को कोई अलग कर दे, लेकिन हंस के पास एक कला है कि वो दूध को अलग कर देता है, पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। श्रोताओं के पास भी ये कला होनी चाहिए। किसी को भी सुनो, कुछ भी सुनो, यदि आपके ग्रहण करने लायक वस्तु हो तो ही उसको सेवन करो, बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। ध्रुव, छोटी माँ ने क्या बोला? वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रकट हो जाएं तब उनसे कहना छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, इसमें तेरे लिए दुग्ध क्या है और जल क्या है? तुम्हारे लिए दुग्ध है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो, और जल क्या है कि छोटी माँ के गर्भ से जन्म लो, उसको त्यागो। तुम केवल इस बात को स्वीकार करो कि तुमको वन में जाना है और भगवत प्राप्ति करनी है। बंधु, मां हो तो ध्रुव की मां जैसे, और पुत्र हो तो ध्रुव जैसा। मां के वचन के प्रति इतना अकाट्य विश्वास। नन्हे से 4.5 वर्ष के ध्रुव जी को मां ने आज्ञा कर दी, जाओ बेटा वन में जाके भगवत प्राप्ति कर लो। और नन्हे से ध्रुव जी महाराज निकल पड़े हैं श्री जगन्नाथ से मिलने के लिए। और मिलने के लिए कोई तीर्थ में नहीं गए, मिलने के लिए कोई मंदिर देवालय में नहीं गए। इसी को रास कहते हैं। रस का मतलब क्या है? हम आप सब जो कर रहे हैं जगन्नाथपुरी आकर के, ये रस है, लेकिन ध्रुव जी जो कर रहे हैं ये रास है। मतलब हम आए हैं उनके स्थान पर उनको मिलने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी आए हमसे मिलने के लिए हमारे स्थान पर, वो रास है। ध्रुव जी गए वन में, तभी उनको श्री नारद जी महाराज प्राप्त हुए। नारद जी ने पूछा, वत्स कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। जैसे ही नारद जी ने सुना वन जा रहा है भगवत प्राप्ति की, नारद जी हंसने लगे, बोले, अरे वन में तो शेर रहते हैं, वन में तो जानवर रहते हैं, छोटे छोटे बालकों को मार के खा जाते हैं, भगवान नहीं रहते। ध्रुव जी महाराज बोले, आपका परिचय क्या है? आप कौन हो जो आप इतना जानते हो कि वन में भगवान नहीं रहते? आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले, हम नारद हैं। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? बोले, मेरी माँ ने समझाया था भगवान बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे, और नारद जी मिलेंगे ना तो नारद जी ही हाथ पकड़ के भगवान के हाथों में सौंपेंगे। आप कैसे नारद जी हो, मुझको घर जाने के लिए कह रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवत धाम पहुंचाते, मुझे भगवत चरणों से लगा देते। आप घर जाने के लिए कह रहे हो, आप नारद नहीं हो। नारद जी समझ गए, बोले, भैया इस बालक को बड़ा ज्ञान है, सब जानता है। तुरंत नारद जी अरे जब गुरु जी मेरे ये विषय पढ़ा रहे थे तब मैंने एक जिज्ञासा प्रकट की अपने गुरुदेव से कि गुरु जी, नारद जी भगवत प्राप्ति से पहले नारद जी मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है? हमें तो आज तक नारद जी दिखे नहीं, तो इसका मतलब भगवान हमको तो कभी मिलेंगे नहीं। तो हमारे गुरु जी ने बहुत सुंदर अर्थ किया। बोले, नारद का मतलब कोई जो हम लोग सीरियल्स में पिक्चर्स में जो नारद दिखाए जाते हैं वैसे ही नारद होते हैं, ऐसा नहीं। नारद का मतलब जो सदैव भगवत चिंतन करे, भगवत गुणानुवाद गावे, भगवत कथा रस कहे, उसी को नारद। मतलब आज के युग में व्यासपीठ पर बैठे वक्ता ही नारद हैं। जिस दिन वो आपको मिल जाएं, समझो अब भगवान मिल जाएंगे। उनका आश्रय मत छोड़ो, उनका हाथ मत छोड़ो। अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं। वक्ता यदि अपनी वाणी से आपको आकृष्ट कर ले और आपके मन बुद्धि में, श्री जगन्नाथ जी को कई बार क्या होता है, क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, वक्ता की वाणी सुन के वक्ता हमारे चिंतन में आ जाता है। हमारी आंखों में भी वक्ता ही दिख रहे हैं, चिंतन में भी वक्ता ही दिख रहे हैं। अरे कितने बढ़िया हैं, कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वक्ता भी नरक में जाएगा और जिसको आ रहे हैं वो भी जाएगा। वक्ता के प्रति आकृष्ट मत होना कभी भी। वक्ता जिनकी कथा सुना रहा है उनके प्रति आकृष्ट हो। वक्ता के प्रति किया गया आकर्षण वो तो अपराध हो जाएगा। अरे ये तो वही बात हो गई कि आपकी बेटी आपका बेटा दोनों का ब्याह कराने वाला बिचौलिया, लेकिन बेटी ने बिचौलिया से ही ब्याह कर लिया। श्री जगन्नाथ जी वर हैं और जितने भी श्रोता हैं ये सब वधू हैं। इन वधू का वर के हाथों में पाणी ग्रहण कराने वाला वक्ता होता है।
उस वक्ता के प्रति जब कोई आकृष्ट हो जाता है तो ये अपराध है। हाँ, श्रद्धा रखो, भाव रखो, प्रणाम करो, नमन करो, उसके प्रति खूब प्रेम रखो, लेकिन उसके चक्कर में ठाकुर जी को भूल गए तो अपराध बनेगा, और इस अपराध की वजह से बेचारा वक्ता और जाएगा नरक में। तो कहीं ये ना हो। तो हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि नारद वक्ता है, और वक्ता जब प्रेम से सुनने वाले श्रोता पर आनंदित हो जाता है तो श्रोता रूपी वधु का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रूपी वर के हाथ में देकर के पाणी ग्रहण कराता है। वक्ता यदि प्रसन्न हो जाए तो भगवत प्राप्ति करा देगा। वो वक्ता ही नारद है। ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, बोले भगवान आज्ञा करें, भगवत प्राप्ति कैसे हो। तब नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जाओ वत्स, इस मंत्र का खूब वाचन करना, ठाकुर जी प्रसन्न होकर मिलेंगे। मधुवन में आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का खूब वाचन किया।